नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशि शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरिद्वार भूमि घोटाले को लेकर सरकार का बड़ा एक्शन। पूरे महीने की बर्खास्तगी और तत्कालीन डीएम पर मेजर पनिशमेंट की संतुष्टि। देश का छठा पूर्व साक्षर राज्य बना उत्तराखंड। केंद्रीय मानक को पछाड़कर 98.7% साक्षरता दर की हासिल। इंटरनेट मीडिया पर कट्टरपंथी विचारधारा का तेजी से प्रसार। उत्तराखंड एसटीएफ ने निगरानी बढ़ाई। साइबर कमांडो तैनात, ग्रुपों से जोड़कर किया जा रहा रेडिकलाइज। सरकारी कर्मचारी पर SC/ST एक्ट में FIR से पहले प्रशासनिक जांच जरूरी। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। टीवी अभियान की धीमी प्रगति पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जताई नाराजगी। 60% से कम स्क्रीनिंग वाले जिलों पर कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस भाजपा में टकराव जारी। कांग्रेस ने धर्म विशेष को निशाना बनाने का आरोप लगाया। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देहरादून से खबर, जहां पर मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। देहरादून समेत 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है। बिजली, तेज हवाओं की चेतावनी। पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगह बौछारों का दौर जारी। उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल। अधिकांश जिलों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में मौसम शुष्क रहने के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। पर्वतीय क्षेत्रों में कई जगह बौछारों का दौर जारी रहेगा। देहरादून से खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम आवास में श्रमिकों को आर्थिक सहायता करेंगे हस्तांतरण। सुबह 10 बजे से आर्थिक सहायता का हस्तांतरण करेंगे सीएम। कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा लाभ। डीबीटी के जरिए 1 क्लिक से खातों में भेजी जाएगी राशि। दोपहर 3:15 बजे पीएम किसान उत्सव दिवस में शामिल होंगे। हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में होगा कार्यक्रम का आयोजन। किसान सम्मान निधि, श्रमिक कल्याण योजनाओं पर रहेगा फोकस। देहरादून में आज शिक्षा मंत्रालय के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ये प्रदर्शन नीट परीक्षा को निरस्त किए जाने की मांग और छात्रों की आत्महत्या के मामलों को लेकर बढ़ते जनाक्रोश के रूप में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत यमुना कॉलोनी चौक से किशन नगर चौक तक प्रतीकात्मक शव यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में कथित अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताओं को दर्शाता है।
उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए 2 जुलाई को राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। यह अभ्यास प्रदेश के सभी 13 जिलों के करीब 70 स्थानों पर एक साथ किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपदा के समय राहत और बचाव तंत्र की क्षमता का आकलन करना और उससे अधिक प्रभावी बनाना है। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। एक और आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव लड़ने और बेहतर प्रदर्शन का दावा कर रही है। वहीं भाजपा ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा का कहना है कि लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने और जनता के बीच जाकर अपना समर्थन बढ़ाने का पूरा अधिकार है। देखिए, लोकतंत्र है, हर पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में भी चुनाव लड़ा था और अपनी सीट देखी, और अब फिर अगर तैयारी कर रही है तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, सबको अपना अपना अधिकार है, उनको भी अपना भाग्य आजमाने का आरोप है। और लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट सामने आए हैं विगत के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा ऐसा कोई प्रभाव यहाँ नहीं है। और फिर 2027 में मुँह की खाएंगे, लेकिन लोकतंत्र है, उनको अधिकार तो है ही है चुनाव लड़ने। खबर कोटद्वार से, जहां मरीजों और उनके तबारदारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश के लिए सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू करती गई है। इस नई सुविधा से कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, खासकर उन मरीजों को जिन्हें उपचार के लिए नियमित रूप से एम्स ऋषिकेश जाना पड़ता है। कोटद्वार विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी कि कोटद्वार से एम्स ऋषिकेश तक सीधी बस सेवा संचालित की जाए। तीमारदार लगातार एम्स की ओर जाते हैं, और अगर एक सस्ता माध्यम हो जाए अस्पतालों तक पहुंचने का, तो ये बहुत बढ़िया और बड़ी सुविधा हम जनता को देने जा रहे हैं। और ये भी कहना चाहूँगी, अगर ये यहाँ से पेशेंट्स की तादाद बढ़ेगी, तो ये जो अभी एक बार दिन में जाएगी इस बस को, जैसे अफसरान ने मुझे यहाँ बताया है, ये 2 बार भी फिर हम इसको भेजने लगे। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसटीएफ एएनटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रामाडोल कैप्सूल तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया। इस मामले में मुजफ्फरनगर स्थित सिद्धबली फार्मा स्टोर के संचालक सचिन मनिहाल को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी का नाम 11 मई को हरिद्वार के मंगलौर क्षेत्र से बरामद 18,000 प्रतिबंधित ट्रामाडोल कैप्सूल की खेप से जुड़ा हुआ था।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष आदाब शम्स ने कहा कि नए वक्फ संशोधन अधिनियम के तहत वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश भर में ऐसे लोगों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जा रहा है। उन्होंने बताया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर न्यायालय के आदेश के बाद कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री दामी जल्द ही इस संबंध में बैठक कर सकते हैं, जिसके बाद जिलाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएंगे। जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर, क्योंकि जो नया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया है उसमें स्पष्ट है कि जो मुतवल्ली या जो मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, अगर वो कार्रवाई नहीं करेगी तो फिर उसके खिलाफ वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में जगह जगह जो इंक्रोचर बैठे हैं, वक्फ माफिया बैठे हैं, उनके ऊपर नोटिस जारी हो गए हैं और उनको लगातार नोटिस जारी किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि आप किस हैसियत से वक्फ की संपत्ति पर बैठे हैं। तो अगर वो जवाब नहीं दे पाएंगे तो वहाँ से आदेश हो जाता है कोर्ट से और फिर उनके हटाने की कार्रवाई प्रारंभ हो जाती है। जो कार्रवाई पेंडिंग है अब हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी विचाराधीन मामले चल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल्दी बैठक लेने की बात कही है। खबर देहरादून से, जहां पर आईएसबीटी क्षेत्र के नीचे अवैध रूप से चल रहे लोगों को हटाने और अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन सक्रिय है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जानकारी दी है कि इस संबंध में शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश प्राप्त हुए, जिनका पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। फ्लाईओवर के नीचे कई सारे जो अनऑथराइज तरीके से लोग रह रहे हैं या जिनके द्वारा उस एरिया में इनक्रॉचमेंट्स किए गए हैं, उनको हटाए जाने को लेके भी क्लियर कट डायरेक्शंस ऑनरेबल सीएम सर की तरफ से भी हैं और इसे हम लोग भी रिव्यू कर रहे हैं। और जो एरियाज़ है जहाँ पे जैसा आपने आईएसबीटी बताया, तो इसमें मेरे द्वारा भी कंसर्निंग एसडीएम को और नगर निगम को इंस्ट्रक्शंस दिए जा चुके हैं। खबर देहरादून से, जहां राजधानी में आवारा पशु और कुत्तों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। नगर आयुक्त अशोक कुमार पांडे ने जानकारी दी है कि नगर निगम द्वारा संचालित काजी हाउस में वर्तमान में करीब 350 गायों को सुरक्षित रखा गया है और शहर की सड़कों पर घूमने वाले आवारा पशुओं की संख्या में कमी लाने के लिए व्यवस्था प्रभावी साबित हो रही है।
350 गायें हैं, एक में 250 गायें हैं, और अभी भी उसके एक्सपेंशन के लिए हमारे बोर्ड से प्रस्ताव हुआ है। 50 गायों के लिए हम लोग गौर कर रहे हैं, और उस पर काफ़ी हद तक आजकल देखिए कि काफ़ी संख्या कम हो गई है। जो है कुत्तों की एक समस्या बनी हुई है, तो उनके स्टरलाइजेशन के लिए ABC सेंटर हमारा काम कर रहा है, अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन देहरादून में कुत्तों का शेल्टर होम नहीं है, तो लगभग 4 करोड़ का मैंने प्रस्ताव बनवा दिया है, शासन में बात भी हुई है। तो ये अगर पास हो जाता है तो 570 कुत्तों को हम उसमें रह सकते हैं। उसके जो नियम है काफ़ी कड़े हैं, और उसके अनुरूप हमने DPR तैयार करा के शासन को भेज दिया है। और यहाँ रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर देहरादून से है, जहाँ राजधानी में आवारा पशु और कुत्तों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रहा है। नगर आयुक्त अशोक कुमार पांडे ने जानकारी दी। नगर निगम द्वारा संचालित काजी हाउस पे वर्तमान में करीब 350 गायों को सुरक्षित रखा गया है। आवारा पशुओं की संख्या में कमी लाने के लिए यह व्यवस्था प्रभावी साबित हो रही है। खबर चंपावत से, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जनपद चंपावत के बनबसा स्थित मिनी स्टेडियम में भव्य योग कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस आयोजन को लेकर तैयारियां तेज हैं। शुक्रवार को टनकपुर पावर स्टेशन सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया और तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 21 तारीख को योग दिवस के रूप में बनबसा जनपद चंपावत के अंतर्गत आगमन आने का के संबंध में योग दिवस के लिए तैयारी बैठक यहाँ पे हुई है। बैठक के अंदर पूरी रचना योजना की योग दिवस प्रभावी रूप से कैसे बने, लगभग 4 से 5,000 की संख्या में अपने सैनिक और अनेक प्रबुद्ध वर्गों और उद्यमियों और वर्गों के साथ में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी होमवर्क को पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीके से सुसज्जित रूप से करने के लिए तैयारी की है। खबर उधम सिंह नगर से, जहां पर परशुराम चौक पर बने कट को जिला प्रशासन द्वारा लोहे के सरियों से बंद किए जाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के पार्षद, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उल्टा चलकर तथा काले झंडे दिखाते हुए प्रशासन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और स्थानीय जनता की मांगों की अनदेखी करते हुए राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर उत्तराखंड से है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना एवं राज्य सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। कैशलेस उपचार से इंकार, मरीजों से अवैध वसूली तथा उपचार संबंधी मानकों में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 3 अस्पतालों की संबद्धता तत्काल प्रभाव से निलंबित की गई है, जबकि एक अस्पताल पर 86,250 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।
सबसे पहले आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जहां तक आपने विषय रखा गदरपुर के विकास का, गदरपुर में बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का